वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कि अफगान तालिबान की जानिब से फैलाए गए प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक हो गया है। अस्पताल के नाम पर अस्करी तरबियती कैंप का इंकशाफ। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से किए गए फैक्ट चेक के मुताबिक जिस उम्मीद अस्पताल को अफगान तालिबान की जानिब से निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है वो दरअसल कैंप फैनेक्स से कई किलोमीटर दूर वाक़ है। वजारत इत्तलात के मुताबिक असल हदफ एक अस्करी मकाम था जहाँ दहशत गर्दों के असलहा और बारूद का जखीरा मौजूद था जिसे गुज़िश्ता रात दुरुस्त निशाना बनाया गया। तस्वीर से भी वाज़ेह है कि असल अस्पताल एक कसीरुल मंजिला इमारत है जबकि निशाना बनाई गई जगह कंटेनर्स पर मुश्तमिल अस्करी दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये फ़र्क खुद ही हकीकत को वाज़ेह करता है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने एक और अहम फैक्ट चेक जारी करते हुए अफगान सरकारी सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट और वीडियो डिलीट किए जाने पर गहरे शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। मज़कूरा ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से सबसे पहले यह दावा किया गया था कि किसी मुनशियात बहाली मरकज़ को निशाना बनाया गया है, ताहम बादज़ां इस मुतनाज़ा पोस्ट को अचानक ही डिलीट कर दिया गया है। जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि काबुल और नंगरहार में फ़ज़ाई हमलों के दौरान फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाक फ़ौज ने 16 मार्च की रात ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कामयाबी से अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए जिसमें काबुल और नंगरहार में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया जो दहशत गर्दी की सरपरस्ती में मुलव्वस थीं। उन्होंने ये भी बताया कि कार्रवाइयों में काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान हुकूमत के दहशत गर्दी की मुआवनत करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। काबुल में 2 मकामात पर तकनीकी मुआवनत के इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा ज़ख़ीरा गाहें तबाह कर दी गईं। हमलों के बाद होने वाले सानवी धमाके बड़े असलहा डिपो की मौजूदगी की वाज़ेह निशानदही करते हैं। अहम खबर देंगे, पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने भरपूर कार्रवाई के दौरान शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इजलास में वाज़ेह किया गया है कि गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा और किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि रकूम सिर्फ बैंकिंग और दीगर कानूनी चैनल्स के जरिए बैरून मुमालिक भेजी जा सकेंगी। मनी चैनल्स के जरिए रकूम भिजवाने के अमल को शफाफ और फुल प्रूफ बनाया जाएगा जबकि गैर कानूनी ज़राए के तमाम चैनल्स पर हर सतह पर हौसला शिकनी की जाएगी। वफाकी वज़रा ने कहा कि बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा और हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब खबर यह है कि बाजोड़ की तहसील साला रज़ई के पाक अफगान सरहदी इलाके तबस्ता लिताई में 15 मार्च 2026 को अफगान सरजमीन के मार्टर हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। गोला सरहद पार अफगानिस्तान से आकर एक रिहायशी मकान पर गिरा जिसके नतीजे में घर में मौजूद चारों भाई मौके पर ही जान की बाजी हार गए। शहीद होने वालों में साजिद, अयास, रियाज और मास शामिल हैं। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर मार्टर फायरिंग शुरू की। हमले साला रज़ई और गिरदोनवाह के दीगर इलाकों में भी किए गए। एक जख्मी शख्स को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल करके इलाज जारी है। पाक फौज के मकामी कमांडर मुतासर खानदान के घर पहुंचकर मरहूमीन के लवाहिकीन से इजहार अफसोस कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी को बड़ी कामयाबी मिल गई है। शाह लतीफ़ टाउन मलीर में मारा जाने वाला दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला है। हलाक दहशतगर्द कलदम बीएलए के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गरक था। सीटीडी हुकाम ने बताया कि सुहेल बलोच उर्फ गरक फितनाल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। सुहेल बलोच पहले बलोच लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता रहा। 2022 में बीएलए में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। दहशतगर्द सुहेल बलोच मुत्तादिद बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। दहशतगर्दों की राबताकारी और असलहा और लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम करना भी सुहेल बलोच की जिम्मेदारियों में शामिल था। ये भी बताया गया है कि खुजदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग में भी दहशतगर्द सुहेल बलोच मुलव्वस था। बीएलए कमांडर सुहेल बलोच मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सीटीडी की कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा, बर वक्त इकदाम से शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। उनका कहना था कि दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं जबकि दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर काम कर रही हैं।
शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और उनका असल मकसद दहशत गर्द कार्रवाइयों के जरिए मुल्क को बदनाम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस, CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इसी तरह मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। खबर देंगे ईरान पर अमरीकी इसराइली जहरियत 17वें रोज़ में दाखिल हो गई है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में यके बाद दीगरे कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। जवाबी हमलों की 57 लहर ने इसराइल में तबाही मचा दी। इराक में अमरीकी सिफारत खाने पर फिर रॉकेट और ड्रोन हमले किए गए। अमाराती गैस फील्ड पर ड्रोन हमला हो गया। ईरान में शहादतें 1500 से तजावुज़ कर गई हैं। लबनान में 900 के करीब शहरी शहीद हो चुके हैं। तल अबीब में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बेत शमेश पर भी मिसाइल दागे गए हैं। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई है। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर दुनिया से नाराज हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नेटो के लिए मौजूद रहे, जब हमें जरूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। सदर ट्रंप बोले, बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डिबो दी हैं। ईरान का बहरी और फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जिन मुल्कों का तेल अबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या जंग इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाम बहक हो गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में हमलों में जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई है। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके हैं। एक पाकिस्तानी दुबई में जबकि 2 अबू धाबी में जाम बहक हुए। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस ईरान से हज़ारों पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। ईरान से हज़ारों पाकिस्तानी गवादर और चाग़े के रास्ते वतन वापस पहुँच गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ची ने कहा कि ईरान से 28 फरवरी से गुज़िश्ता रात तक 5615 पाकिस्तानी शहरी गवादर और चाग़े के रास्ते वतन वापस पहुँचे हैं। उनका कहना था कि 2117 ईरानी ड्राइवर समेत 431 दीगर गैर मुल्की शहरी भी ईरान से पाकिस्तान पहुँचे। सरफराज बुख्ची ने मजीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने गवादर और चाग़े आने वाले मुसाफिरों की बेहतरीन अंदाज में देखभाल की और उन्हें मंजिल तक पहुँचाने में सहूलत फराहम की। हुकूमत बलूचिस्तान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुसाफिरों की सहूलत, हिफाजत और आराम के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर अली टीपू ने कहा है कि पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांसिट तिजारत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर हुकूमत ईरान का शुक्रगुजार हूँ। एक्स पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि ईरान ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की ईरान के साथ तिजारत में मुकम्मल सहूलत फराहम की। ईरान के जरिए ट्रांसिट तिजारत के लिए भी मुकम्मल सहूलत फराहम की गई। मुदस्सिर अली टीपू ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहदें मामूल के मुताबिक फ़ाल और तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। सरहदी मकामात पर ग्रीन चैनल्स फ़ाल हैं, जो दोनों जानिब अशिया की तेज़ तरसील में मदद दे रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर का मजीद कहना है कि सिफारतखाना तिजारत में हर मुमकिन सहूलत के लिए पाकिस्तान और ईरान में सरकारी और निजी दोनों शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुसलसल राबते में है। ईरान ने अहम तेल बरामदी मरकज़ खार्ग ऑयल टर्मिनल पर हमले की सूरत में भरपूर और फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने एक बयान में वाज़ेह किया कि अमरीका खार्ग में तेल तनसीबात पर जिस मुल्क से हमला करेगा तो जवाब में उस मुल्क की तेल और गैस तनसीबात पर हमला किया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने बताया, ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। उन्होंने पड़ोसी ममालिक को पैगाम दिया कि जो भी मुल्क अमेरिका की जानिब से खार्ग जजीरे पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा, उसे मालूम होना चाहिए कि ईरान के रद्द-ए-अमल में उसके तवानाई के मराकज़ तबाह हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका हालिया दिनों में बराह रास्त राबते में रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और विटकोफ के दरमियान बराह रास्त राबते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राबता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने विटकोफ को पैगामात भेजे जिनमें जंग ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ थी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकोफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी पैगामात भेजे। विटकोफ ने ईरानी हुकाम का हवाला दिया जिन्होंने दावा किया कि अराग़ची विटकोफ के पैगामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट की तर्दीद करते हुए कहा है कि विटकोफ से आखिरी राबता जंग शुरू होने से पहले हुआ था।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ईंधन की दस्तयाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी से मुतालिक कायम काबीना कमेटी का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि मार्च की ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर महफूज कर ली गई हैं और अप्रैल के लिए भी फराहमी यकीनी बनाने की मनसूबा बंदी की जा चुकी है। इजलास में यह भी बताया गया कि आलमी मंडी से सप्लाई के मज़ीद ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि घबराहट में खरीदारी या गैर ज़रूरी ज़ख़ीराअंदोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का सजाए मौत के फैसले को कलंदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा कि अदालत ने मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दिया, जबकि मुल्ज़िमान FIR में नामजद नहीं थे, जिसके बायस शनाख्त का अमल मशकूक है। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि गवाहान का मौके पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराज का ना आना गैर फितरी है। मुल्ज़िमान की मुश्तरका शनाख्त प्लेट कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर महफूज है। शनाख्त प्लेट से पहले ही मुल्ज़िमान की शनाख्त पुलिस पर ज़ाहिर हो चुकी थी। फैसले में मजीद बताया गया कि पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने एक केस की तफ्तीश के दौरान पिंडी घेप वाक़े का एतराफ़ किया था। जिस केस में एतराफ़ किया गया, मुल्ज़िमान उसमें पहले ही बरी हो चुके हैं, जिसके बायस पहले केस में बरियत के बाद मुल्ज़िमान का मुबैना एतराफ़ अपनी कानूनी हैसियत खो चुका है। इस बिना पर इस्तख़ाज़ा मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस और आज़ादाना शहादतें पेश करने में नाकाम रहा है। खबर देंगे कि सिंध में डिजिटल गवर्नेंस तेज़ करने का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा तय हो गया है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ई स्टैंपिंग निज़ाम के मुआहिदे की दस्तख्ती तकरीब से खिताब करते हुए कहा, टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात शफ़ाफ, मौसर और अवाम दोस्त हुकूमत की बुनियाद हैं। ये इक़दाम शहरियों के लिए खदमात को आसान बनाने के लिए किया गया है। ई स्टैंपिंग निज़ाम से जाली स्टाम्प पेपर का खात्मा मुमकिन होगा। ई स्टैंपिंग से शहरियों को सरकारी दफातर की कतारों से निजात मिलेगी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ये इस्लाहात सूबे में गवर्नेंस को जदीद बनाने की वसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। हमारा मकसद शफाफियत, कारकर्दगी और आवाम के लिए आसान रसाई को बेहतर बनाना है। सिंध हुकूमत ने गुलशन मेमार में EV बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। 12 बसें गुलशन मेमार से टॉवर तक सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। EV बसें गुलशन मेमार से सैराब कोट, वाटर पम्प, 3 हट्टी से होती हुई MA जिन्ना रोड से टॉवर तक जाएंगी। सीनियर वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने गुलशन मेमार में EV बसेस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की सपोर्ट से अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी दिन रात इस कोशिश में है कि लोगों को रिलीफ कैसे पहुँचाएं। हमारा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। हमारी फोर्सेस तालिबान रजीम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हम सुकून से सोते हैं। कराची में वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की बाजियाबी के लिए FIA और ETPB की मुश्तरका कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में भेमपुरा लांस रोड पर कमर्शियल हिस्से को गैर कानूनी कब्जे से वागुजार करवा लिया गया। कार्रवाई के दौरान 160 दुकानें और 7 गोदाम खाली करवा लिए गए, जबकि तकरीबन 1 एकड़ पर मुश्तमिल इस प्रॉपर्टी की FBR के मुताबिक मालियत 27 करोड़ 22 लाख रुपए और मौजूदा मार्केट वैल्यू 2 अरब रुपए से ज़ायद बताई जाती है। तर्जुमान FIA के मुताबिक ये प्रॉपर्टी 1963 के गुज़ट नोटिफिकेशन के तहत एवेक्यूएट ट्रस्ट करार दी गई थी, ताहम तवील अरसे तक मौसर कंट्रोल में नहीं थी। हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई एवेक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ की बाजियाबी मुहिम का हिस्सा है और अवामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इस्लामाबाद के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले मार्गरा हिल्स में वाक़ दामन कोह से पीर सुहावो जाने वाली सड़क पर जगह जगह कचरा और गंदगी के ढेर। NDA न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद फौरी एक्शन ले लिया गया। CDA एहलकार मौके पर पहुंच गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे राजा फरहान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। फरहान, आज्ञा कीजिएगा। जी, इस टाइम मौजूद हूँ मैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के खूबसूरत तरीन पहाड़ी सिलसिला दामन कोह रोड पर। यहाँ पे आप मेरे पीछे बैक पे देख सकते हैं CDA एहलकार सफाई में मसरूफ़ हैं। कल हमारी जो खबर नशर हुई थी, उस नशर होने के बाद CDA एहलकार फौरी दामन कोह रोड पीर सुहावा पहुंचे और इन्होंने सफाई का अमल जो है वो शुरू किया। जी, जब NTN पे खबर चली तो CDA चेयरमैन की तरफ से नोटिस आया तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया गया और हमने फौरी तौर पर सैनिटेशन की टीमें लगाकर तो फौरी तौर पर ये रोड साफ़ करवाया और अभी भी आज सुबह से लेकर अभी तक हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो बताइएगा कि ये कहाँ तक आप लोगों ने सफाई का अमल रखा? जी, चिड़ियाघर से लेकर मुनाल तक गए थे। जी, जड़ावाला में ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया है। लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही महंगाई का शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अकबर से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है?
जी देखें, ईद के करीब आते ही बाजारों में और दुकानों में और रश पड़ गया है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खरीदारी करने आ रहे हैं। कुछ तो जो दुपट्टे हैं उनके रंग नहीं मिल रहे, जो सूट लिए हैं उनके साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शूज नहीं मिल रहे। बाजारों में रश है, लेकिन जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि जो पिछली दफा चीज की कीमत थी, इस दफा वो डबल हो गई है, महंगाई भी है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ये बताइए गया इस दफा महंगाई कह रहे हैं ज्यादा है, गाहक की क्या पोजीशन है और महंगाई क्या है? जी देखें जी, अपना गाहक की रूटीन माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन महंगाई का गाहक रोना रो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा है, उनकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और गाहक को जो है ना, तो उसका कश्मीरी चूड़ी नहीं मिल रही कहीं से, उसका रेट इंतहाई आसमान पर छू चुका है। और ऐसी सूरत हाल है माशाल्लाह, रश काफ़ी ज़्यादा है, तो रेट बढ़े हुए हैं, इस वजह से गाहक परेशान है थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल उनका कहना है कि रश बहुत ज्यादा है, लेकिन जो गाहक है वो आता है, महंगाई की वजह से वो परेशान है। लेकिन ईद है, खरीदारी तो करनी है बच्चों ने, बूढ़ों ने और औरतों ने भी। तो इस हवाले से गाहक तो आ रहे हैं, लेकिन महंगाई का रोना रो रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।